नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से रिक्वायरमेंट आया है। इसमें आप देखोगे कि सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही नॉन टीचिंग की भी आई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप देखोगे सभी विषयों पर वैकेंसी आई है। इसके लिए अगर आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है तो www.baou.edu.in पे जाके आप ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। दूसरा, इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आया है वैकेंसी, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आया है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कंट्रोलर एग्जामिन के लिए वो भी एक पोस्ट आई है और लाइब्रेरियन के लिए ये भी एक पोस्ट है। सबकी पे स्केल अलग अलग है। आपको इसकी जो लास्ट डेट है आप देखोगे तो 16/1/2026 तक इसको आपको फॉर्म भरना है और 20 तक आपको प्रिंट आउट करा के सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फॉर्म भेजना है। इसकी क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग मांगी गई है। जैसे कि हम देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% होना चाहिए और साथ ही 5 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, 40 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। कंट्रोलर एग्जामिनेशन के लिए जो है 55 साल उम्र, 55% नंबर होना चाहिए मास्टर में। साथ ही 9 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही 5 सालों का एक एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी होता है उसका होना चाहिए और 50 साल एज होनी चाहिए। तीसरा जो हम देखते हैं लाइब्रेरियन के लिए, इसके लिए भी आप देखोगे 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 8 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, इसकी लास्ट डेट है 16/1/2026, 20 तारीख तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। और तीसरा, 1500 रुपये इसकी फीस लिए। तो आप ये सब फॉर्म फिल करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। तो ये सब चीज आप सही समय से करके आप ये सब चीज कर सकते हो। अब आते हैं टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्वायरमेंट आया है, अब हम उस पर बात करते हैं। टीचिंग पे आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट आई है, जिसकी लिस्ट ऑफ पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। और ये 17/12/2025 को ही ये आई थी। और जैसे कि आप देखो प्रोफेसर के लिए जो आई है उसमें आप देखोगे साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक्स है और हिंदू स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर है, एजुकेशन है। 8 पोस्ट आई है। एज फॉर रूल क्या होना चाहिए, यूजीसी के द्वारा है। दूसरा जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, जिसमें कि सिंधी के लिए आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी एक पोस्ट आई है और इसकी कितनी है, 50 से 35 हजार रुपये मिलेगी। वही संस्कृत की देखोगे तो एक पोस्ट है 50,000। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 50,000 है, 2 पोस्ट है। और वही असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए आप देखोगे एक पोस्ट है, 50,000 सैलरी है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन में 2 पोस्ट है, 50,000 सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे तो एक पोस्ट है, 50,000 सैलरी है। तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में आप देखोगे 2 पोस्ट है, 50,000 सैलरी है। वही स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो आई है वैकेंसी, इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट आई जिसकी सैलरी 70,000 रुपये है। दूसरा जो आया है एसोसिएट प्रोफेसर बैचलर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी में जो आई है एक पोस्ट आई है, 70,000 है। असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 पोस्ट आई है, 50,000 सैलरी है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी में 3 पोस्ट आई है, 50,000 सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मास्टर ऑफ साइंस डाटा साइंस में आई है, 2 पोस्ट आई है, 50,000 सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स में बीसीए, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए, जिसमें कि आप देखोगे 2 पोस्ट आई, 50,000 इसकी भी सैलरी है। जैसे कि आईसीएसआर से जो आई है, जिसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ भारतीय नॉलेज सिस्टम सर्कुलम इन हायर एजुकेशन से जो है, इसमें रिसर्च एसोसिएट के लिए एक पोस्ट है जिसमें कि 47,000 सैलरी है। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके लिए एक पोस्ट है और 20,000 सैलरी है। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है जैसे कि स्टैटिक्स एनालिस्ट, इसकी एक पोस्ट है और 25,000 सैलरी है। रिसर्च एडवाइजर जो है फैकल्टियर के लिए एक पोस्ट है, 40,000 सैलरी है। तो दोस्तों पोस्ट तो अच्छी खासी आई है, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना है और फिर उसके बाद आपकी, अब हम देखते हैं इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी लास्ट डेट क्या है, उस पर अब हम बात कर लेते हैं। छात्रों, अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए आप देखोगे तो इसमें क्या है, पोस्ट 8 थी और इसके क्वालिफिकेशन के लिए आपको इसके लिंक पे जाना होगा, आप देख सकते हो। दूसरा, इसके लिए जो है 50,000 जो सैलरी थी जो सिंधी के लिए है, 35,000 है, उसके लिए MM 55% होना चाहिए और साथ ही UGC नेट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पे 9 पोस्ट आई है, वो आप देख लीजिएगा। संस्कृत में 9 पोस्ट आई है, जिसमें कि आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव में 1 पोस्ट 2 पोस्ट है, इन सब का मिला के 9 पोस्ट है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अलग है, जिसमें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही नेट सेट होना चाहिए, और अगर ये दोनों में से नहीं है तो PhD डिग्री है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है, इसमें जो बताया गया था बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसमें 1 पोस्ट है 70,000 के लिए है। क्वालिफिकेशन जो है इसकी PhD डिग्री होनी चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री भी 55% होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इसमें 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो इन सब चीजों को देखते हुए फॉर्म आप भरिएगा। दूसरा, जो 70,000 सैलरी दी जा रही है एसोसिएट प्रोफेसर में, उसमें क्या है, बैचलर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी के लिए, मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSCCS में 70,000 1 पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन में भी PhD होना अनिवार्य है, साथ ही 55% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो है 8 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें पत्रिका भी अच्छी खासी प्रकाशित होनी चाहिए। 8, असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 50,000 सैलरी, 3 पोस्ट आई है। इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ ही नेट सेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरा, आपकी PhD है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी में, मास्टर ऑफ साइंस, इसमें 50,000 3 पोस्ट आई है। तो इन सबको देखते हुए आप फॉर्म फिल करिए और फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नेट सेट है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब पे, और एसोसिएट के लिए आपको 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसकी लगभग सब चीज मैंने बता दिया है और लास्ट डेट भी आपको बता दिया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।